अब तक देखना है। किसे? गेहूं को। तुम्हें गेहूं देखने के लिए किसने कहा है? तो सुबह से यहाँ क्यों बिठा रखा है तुमने? जैसे किसान बिजूका लगाता है ना अपनी फसल को बचाने के लिए, ऐसे ही मैंने तुम्हें यहाँ बिठा रखा है अपने गेहूं को कबूतरों से बचाने के लिए। मैं बिजूका हूँ? जैसे तुम शक्लें बनाते हो ना, बिजूका से कम नहीं लगते हो। ठीक है, तो सुखा लो अपना गेहूं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुको रुको, एक मिनट बैठो बैठो बैठो। अब मैं मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मजाक मत किया करो। सिर्फ गेहूं का आटा पिसेगा? मतलब? इसमें मक्का बाजरा नहीं मिलाओगी? अभी गीले गेहूं में मिला दूं? तुम्हें कोई बात समझाओ तो उल्टा क्यों बोलने लगती हो तुम? दीदी, जीजा जी, मैं ले आया, चरखी ले आया, पतंग ले आया। चलो उठो, कन्नी दो, चलो उठो उठो। ये पागल है क्या? अब मैंने क्या कर दिया जीजा जी? देख नहीं रहा छत पे गेहूं सूख रहा है? तो? अरे पतंग उड़ाते उड़ाते गेहूं पे चढ़ गया तो दोबारा धोने जाओगी? अरे जीजा जी, मैं अंधा थोड़ी हूँ। और इतनी बड़ी छत है, एक कोने में उड़ा लेगा पतंग। जब ये घर पे था तो मेरी ड्यूटी लगानी जरूरी थी। तो तुम चाहते हो मैं अपने मासूम भाई को उसके खेलने कूदने की उम्र में गेहूं की निगरानी करने के लिए रख लूं? हाँ बिल्कुल दीदी, और वैसे भी मेरे तो कंपटीशन है ना पतंगबाजी का, और फर्स्ट प्राइज में पल्सर है दीदी 350। हाँ हाँ, बस यही तो रह गया है। कोई काम धाम है नहीं, उठाई पतंग और चढ़ गए छत पे। चल फेंक ये पतंग चक्री और बैठ यहाँ आके। लेकिन तुम कहाँ चल दिए? कवि सम्मेलन में जाना है। अरे कवि सम्मेलन में क्यों जा रहे हो आप? कविता आती वाती भी आप, आपके तो ऊपर से निकल जाती होगी, समझ में आती नहीं होगी। तू गधा है क्या? इसमें गधा वाली क्या बात है? सही तो कह रहा है। क्या सही कह रहा है ये? जितने लोग वहाँ जाएंगे सब कवि होंगे क्या? दर्शक नाम की चीज नहीं होती है? अरे तो जब दर्शक बन के ही बैठना है तो यहाँ बैठने में क्या आफत है? हाँ, यहाँ बैठू ना ताकि शाम तक इसके सड़े गले चुटकुले सुन के अपना कान खराब करवा लूं। अरे जीजा जी, इतने गंदे चुटकुले थोड़ी सुनाता हूँ मैं, बताओ ना दीदी। चुप कर। क्या चुप कर? इतने प्यार से वो इतनी देर से जीजा जी कह के बोल रहा है और तुम वो किसे लताड़ते ही जा रहे हो? और नहीं तो क्या, एक अंकित के जीजा जी इतना प्यार करते हैं ना अपने साले को, और ये है, मुझे प्यार क्यों नहीं करते? तो जाके उसका साला बन जाना। खोपड़ी में धूप लगने से दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी अनाप शनाप बोले चल जा रहे हो। रहने दो दीदी, मैं एक तरह से पतंग उड़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उड़ेगी पतंग। क्यों? पिछले साल इसने पतंग उड़ाते उड़ाते मेरे कान में मांझा उलझा दिया था। वो तो सही टाइम पे पतंग कट गई, नहीं तो मेरा तो एक कान गायब ही था। अरे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी थी दीदी, गलती जीजा जी की थी। सही कह रहा है मेरा भाई। क्या जरूरत थी यूं टहल टहल के चने खाने की? एक तरफ खड़े होके चने नहीं खा सकते थे? बबलू, वो तो अच्छा हुआ कि मांझा सिर्फ कान में अटका, अगर गले में अटक गया होता ना तो मैं बिना जीजा का साला हो जाता। हाँ, तो जो पिछले साल नहीं हो पाया वही तो आज करने आया है ये। उठो। क्या? उठो और जाओ, तुम्हें जाना था ना कवि सम्मेलन में। और वो क्या कह रहे थे तुम? गेहूं में मक्का और बाजरा मिलाना है, ऐसा है? ये मैं पूरा गेहूं बोरी में भर के अपने मायके भिजवा रही हूँ। मैं दीदी बोरी ले आऊं नीचे से? खड़ा रह चुपचाप, हिल गया तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। और तुम्हें हर चीज अपने मायके भिजवानी होती है। अरे तो जब मेहनत मायके वाले कर रहे हैं तो हक भी तो उन्हीं का होगा। ये गेहूं तुम्हारे पापा ने उगाया है क्या? नहीं उगाया नहीं है, लेकिन है तो हमारे खेत का ही ना। अरे मेरी शक्ल ऐसे क्यों देख रहे हो? अब तुम नहीं लेके आओगे तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूंगी ना। हाँ, तभी तो ये मरा हुआ गेहूं मंगवाया तुमने। 3 रुपए महंगा है जीजा जी। तुम फिर मेरी शक्ल देख रहे हो? अरे सीजन में गेहूं नहीं लोगे तो महंगा तो मिलेगा ना। इतनी परेशानी थी तो फसल कट्टे ले आना था। हाँ। तुमसे किसने कहा था अपने मायके से गेहूं मंगवाने के लिए? मम्मी ने। तुम उसे क्या देख रहे हो? मम्मी अगर बेटी का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? बिल्कुल दीदी, और मक्का बाजरा भी तो वहीं से आया जीजा जी। तुम मुझसे बिना पूछे कुछ भी कहीं से भी खरीद लेती हो। क्वालिटी का अंदाजा है तुम्हें? अरे हमारे खेत में हुई फसल की क्वालिटी एक नंबर है जीजा जी, एक नंबर। बताओ दीदी। हाँ हाँ, देख रहा हूँ 30 साल से तुम्हारे घर में होगी फसल की क्वालिटी। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में? एक तो मेरे मायके वालों ने तुम्हारी हर डिमांड बिना बोले पूरी करी है, ऊपर से तुम उन्हीं को ही कोसते रहते हो। उठो और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करवानी अपने गेहूं की निगरानी तुमसे। हाँ हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सुबह से छत पे ऐसे बिठा दिया जैसे अचार सूखने को रखा हो। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, कोई ऐरा गैरा कर्मचारी नहीं। ये फालतू के काम मत दिया करो मुझे। मायके का गेहूं लाके सुखा रहे। अरे अच्छा खासा बिजू का बिठाया था दीदी, आपने क्यों भगा दिया? अब मैं गेहूं की रखवाली नहीं करूंगा दीदी। तुझे कौन कह रहा है गेहूं की निगरानी करने के लिए? तू बस अपने कंपटीशन की तैयारी कर, छोड़ सब कुछ। कबूतर खाते हैं ना तो खा जाने दे गेहूं, कम से कम पेट भरेगा ना तो दुआएं तो देंगे। उस ग्राम विकास अधिकारी की तरह नाक फुला के डायलॉग तो नहीं मार के जाएंगे। हाँ। और हाँ सुन, मैं ना तेरे लिए पालक की पकौड़ी बना रही हूँ, तेरा जब हो जाए ना तो नीचे आ जाइए फटाफट, ठीक है? अरे दीदी, कन्नी तो देती जाती। अरे यार, अब कन्नी कौन देगा? हवा तो ठीक है वैसे। चल भाई।